हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। तो यहाँ पे मैं ब्लॉग बना रही हूँ अपना। हम लोग खाटू श्याम के लिए निकले थे, तो यहाँ पे मैं खाटू श्याम का ब्लॉग आप लोग के लिए डाल रही हूँ कि आप लोग वहाँ कैसे जा सकते हो, कैसे दर्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने उज्जैन से अपने लिए जयपुर तक की टिकट बुक करी थी। आप जहाँ भी है वहाँ से जयपुर तक की टिकट आपको आसानी से मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग गाड़ी से निकल चुके थे स्टेशन जाने के लिए, और यहाँ पे हम स्टेशन जैसे ही पहुँचे हमारी ट्रेन आ चुकी थी। ऑलमोस्ट जो हमारी ट्रेन थी वो 9:30 की थी, और हमको 10 से 12 घंटे लगे थे जयपुर पहुँचने में। हम लोग उज्जैन से ट्रेन लिया था हम लोगों ने। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम लोग बैठ चुके थे ट्रेन में, और यहाँ पे बुग्गू मस्ती कर रहा था। तो नाइट का टाइम था, तो हम लोग अपना खाना लेके ही निकले थे। तो पूड़ी सब्जी और यहाँ पे बढ़िया सी मैंने कुछ कलौंजी बनाई थी और खा चुके थे। अब यहाँ सवेरा हो गया था, सवेरे बस, क्योंकि हम लोग लेट उठे थे 8 बजे के आसपास। तो 10 बजे का टाइम दिखा रहा था कि हम पहुँच जाएँगे जयपुर। तो यहाँ पर देखिए फटाफट से ट्रेन चल रही है, और ऑलमोस्ट हम लोग जयपुर पहुँचने वाले हैं, क्योंकि सुबह हो चुकी है। यहाँ पे मेरा बच्चा मस्ती कर रहा था कैमरे में देखते हुए, और दौड़ रहा था पूरे डब्बे में, सबको परेशान कर रहा था, कभी किसी को जगा रहा था, कभी दौड़ रहा था। इसका यही सारा काम करते करते हमारा रास्ता कट गया था, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग था। यहाँ पे ट्रेन रुक चुकी है और हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं जयपुर स्टेशन पे। अब यहाँ पे हम सीधे पहुँचे। हमने जहाँ पे होटल लिया था वहाँ पे हमने फटाफट से चेक इन किया, क्योंकि हमको आज रात को ही वहाँ से निकलना था। तो यहाँ पे हम लोग फटाफट से देखिए रेडी हो चुके हैं, सब तीनों लोग रेडी हो चुके हैं। मेरे हस्बैंड आ चुके थे, तो यहाँ पे हम लोग रेडी होकर निकल चुके थे, और हमको वहाँ से मिल गई थी बस। और यहाँ पे सबसे अच्छा है कि यहाँ पे आपको जयपुर से डायरेक्ट बस मिल जाती है खाटू श्याम जाने के लिए। और यहाँ पे थी ये एसी बस का जो टिकट था वो 120 रुपये और 150 रुपये के आसपास पड़ता है आपको पर पर्सन। तो जो कि बहुत ही चीप है, मतलब सस्ता है, और काफ़ी आराम से आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे भैया थे जो खाटू श्याम के भजन गा रहे थे, तो हमने इसकी भी रिकॉर्डिंग करी थी। तो काफ़ी अच्छे से हमारा जो एंटरटेनमेंट होते हुए खाटू श्याम के भजन गाते हुए निकल गया था हमारा रास्ता। गर्मी थी, बट जैसे ही हम लोग खाटू श्याम के मतलब सिक्कर में एंटर हुए, वहाँ पे काफ़ी आंधी तूफान था। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया। तो ऑलमोस्ट जो टाइम लगा था हमको खाटू श्याम पहुँचने में, वो 2 घंटे का टाइम लगा था जयपुर से खाटू श्याम पहुँचने के लिए। तो और सबसे पहले हमें जहाँ पे बस से छोड़ा, वहाँ से हमने किया ई रिक्शा से, मतलब है तो 1 से 1.5 किलोमीटर, बट हमारे साथ बच्चा था जो कि पैदल चलता नहीं है। तो यहाँ से हम लोगों ने किया ई रिक्शा। आप चाहें तो वहाँ से पैदल भी जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ से मंदिर ज़्यादा दूर नहीं होता जहाँ पे आपका बस ड्रॉप करता है। वहाँ से सिर्फ 1 से 1.5 किलोमीटर ही बचता है। तो यहाँ पे फटाफट से हम लोग ई रिक्शा में बैठ चुके थे, और ई रिक्शा से हम बैठ के हम लोग निकल चुके थे मंदिर की तरफ। यहाँ पे हमको ई रिक्शा ने ड्रॉप कर दिया था। अब यहाँ से हमको वॉकिंग डिस्टेंस पे मंदिर पे जाना था। तो यहाँ पे देखिए मैं कैमरा बताती जा रही हूँ सारी चीज़ें कि हम लोग मंदिर पहुँच गए हैं, और सामने मंदिर भी है। इस तरीके से रास्ता, सारी बैरिकेड्स वगैरह लगे थे साइड में, सारे प्रसाद वगैरह और भी जो दुकानें हैं। तो यहाँ पे हमने प्रसाद लिया, और जैसा कि सबको पता है भी वहाँ तो फूल चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है, और प्रसाद आप चाहे जो भी ले सकते हो, बट हमने लिया था चूरमा और मिश्री का प्रसाद केवल। और यहाँ पर हम लोग लाइन में लग चुके थे। हाँ, हम लोगों ने VIP एंट्री के टिकट लिए थे। आप चाहे नॉर्मल में कोई चार्जेस नहीं देने पड़ते, VIP में आपको थोड़े से चार्ज देने पड़ते हैं, क्योंकि हमारे पास बच्चा छोटा था, और तो हम लोग को थोड़ा सा जल्दी भी था, तो इसलिए हमको ये परेशान करता। बहुत देर तक हम लाइन में नहीं लग सकते थे, बट नेक्स्ट टाइम अगर हम जाएंगे तो हम कोई VIP एंट्री नहीं लेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री ले ली थी, और मैं कोशिश कर रही थी कि सारा कुछ रिकॉर्ड कर सकूँ। और यहाँ पे बहुत लंबी लंबी लाइन थी, बहुत भक्त, मतलब काफ़ी लोग भीड़ में मतलब आते हैं यहाँ पे दर्शन करने। खाटू श्याम सभी की इच्छाएँ पूरी करें, ऐसा कहा जाता है कि खाटू श्याम जी अपनी भक्तों की सभी इच्छाएँ पूरी करती हैं। तो यहाँ पे हम लोग भी लाइन में लगे हुए थे, और देखिए ये बच्चा भी, और यहाँ पे बड़े बड़े पंखे भी लगे हुए थे, और भी सारी चीज़ें हो रही थी यहाँ पे, ताकि भक्त जो दर्शन करने आए हैं उनको गर्मी ना लगे। तो यहाँ पे लाइन लगी हुई है। हाँ, आप मंदिर के पास जाके तो वीडियो बना नहीं सकते हो, क्योंकि इतना क्राउड होता है कि आप खुद ही नहीं बना पाओगे वीडियो। जहाँ जय श्री राम श्याम लिखा है, बस उसी के इस तरफ मंदिर था श्री श्याम भगवान का, जो कि वहाँ पे आपको वीडियो बनाना मतलब पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि इतनी पुलिस लगी रहती है और इतना क्राउड होता है कि आपका कैमरा मतलब वहाँ तक नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हम दर्शन कर चुके थे, और यहाँ पे हम बाहर निकल चुके थे। पीछे की तरफ से हम लोग बाहर निकले थे, और यहाँ पे ये कुछ मार्केट था, जो कि मतलब किसी को दुपट्टा वगैरह या कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है, चूड़ा वूड़ा, या फिर जो भी शॉपिंग करनी है आपको थोड़ी बहुत, तो आप यहाँ कर सकते हैं।
बढ़िया दुकानें थी अच्छे। यहाँ पे ड्रेसेस वगैरह, बैग वगैरह और भी मतलब जो बोलते हैं जयपुरी कंगन वगैरह, वो सारी चीज़ें मिल रही थी। तो यहाँ पे अगर कोई शॉपिंग भी करना चाहे तो मस्त अपनी शॉपिंग कर सकता है। बाकी अगर किसी को कुछ खाना पीना है तो वो सारे अरेंजमेंट्स हैं यहाँ पे कि आप मतलब आराम से खा पी के आराम से निकल सकते हो। तो यहाँ पे भाई हम लोग तो सुबह से निकले थे भूखे, ना हमने नाश्ता किया था ना कुछ, तो और ऑलमोस्ट बज चुके थे 3। तो हम लोग यहाँ पास में ही एकदम खाटू श्याम मंदिर के पास में ही थोड़ा सा एक रेस्टोरेंट था, तो उसमें बैठ चुके थे। और यहाँ मेरा बच्चा मस्ती कर रहा था, तो हमने यहाँ पे खाना ऑर्डर किया था। खाना काफ़ी अच्छा था, मतलब ठीक था। मतलब भूख लगती है तो वैसे भी खाना अच्छा ही लगता है। तो यहाँ पे दाल सब्जी और एक छाछ ऑर्डर करी थी। छाछ पी के तो मज़ा ही आएगा। जय श्री श्याम खाटू। अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक